मुझे लगता है कि गणतंत्र का विजय है। 2019 से जो पैसा जमा कर दिया गया है, ये लाइसेंस पॉलिसी के ऊपर जमा किया गया है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का सिस्टम लाया गया था कि हम तुमको ये मदद करेंगे, तुम इतना 20,000 करोड़ रुपया इधर डाल दो। अब सामने खुल के आएगा सब पब्लिक डोमेन में। हम जिसको भ्रष्टाचार कहते थे, मैं खाल कदे राहुल गांधी जी का नाम लूंगा कि उन्होंने पहली बार बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये भ्रष्टाचार का जरिया है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भाषा शायद सुन के आज ये निर्णय दिया है। हमें जीते तो भी सिकंदर, हारे तो भी सिकंदर। हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं हमारी बाप की रक्षा करने के लिए, गणतंत्र की रक्षा करने के लिए। हमको कोई फर्क नहीं गिरता है। अरे आप जिधर भी जाओ, शरद पवार जाओ, अजित पवार जाओ, पटेल तो है ही ना। ऐसी अफवाहें, घबराए हुए इंसान ने में हमेशा दूसरे खेमे में कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ हमारे से हो रही है। कुछ नहीं होने वाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक भी मर्द, हमारे इधर सभी मर्द है, सब औरत भी मजबूत है, कोई नहीं जाएगा। नाम मत फैलाओ, शक मत पैदा करो, आप जैसे गद्दार हम नहीं है। जिस प्रकार से हालांकि कांग्रेस की बात करें, किसान आंदोलन आज तीसरा दिन है जहां पे किसान जो है अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अरे वही तुम किसको दबाओगे? थोड़े दिनों में नौजवान रास्ते पे आ जाएंगे। 50% से ऊपर नौजवान बेकार है इस देश में। अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। किसको जवाब दोगे? हवा पे देश नहीं चलता है, हवा नहीं खाई जाती है, आखिर खाया जाता है अनाज। अनाज के लिए पैसे किधर है? माँ बाप भूखे मर रहे हैं, क्या नौजवान दुखी नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? वो पैसा किन कॉरपोरेट्स ने बीजेपी को दिया? उन कॉरपोरेट्स को क्या फायदा पहुंचा? सत्ताधारी दल भाजपा ने कौन से सरकारी एसेट्स उन कॉरपोरेट्स को उसके एवज में दिए? क्विड प्रो को, यानी तुम मेरी कमर खुजलाओ, मैं तुम्हारी कमर खुजलाऊं, वो क्या है? लोगों को और देश को क्या क्या नुकसान हुआ? इन सारी बातों का जवाब देश के माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जेपी नड्डा साहब को देना चाहिए। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। तो इसके विरोध में हम रहे हैं और ये भी स्वागत है इस बात का भी, क्योंकि आज बताया गया कि मार्च तक ये स्पष्टीकरण आनी चाहिए कौन है जिन्होंने ये पैसा और दिया किसको। और उसके साथ साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया ये वर्डिक्ट में, वो क्विड प्रो को, यानी पैसे दिए जा रहे हैं उसके उल्टा कुछ प्राप्त करने सरकार से। अगर ये खुलासा जरूरी है देश को, अगर भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, हम चाहेंगे कि ये आगे बढ़े ये बात।